क्या विपक्ष फिर से एकजुट होने की कोशिश में है? क्या इंडिया गठबंधन 2029 की लड़ाई की तैयारी अभी से शुरू कर चुका है? और आखिर दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की सबसे अहम बैठक में किन मुद्दों पर मंथन हुआ और कौन कौन नेता पहुंचे और कौन कौन इस बैठक से दूर रहा? 8 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक ने देश की राजनीति में कई संकेत दिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। 8 जून को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव 2026 के बाद ये विपक्षी दलों की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक मानी जा रही है। इस बैठक में करीब 23 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए और आने वाले राजनीतिक एजेंडे पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य सहयोगी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग को वर्चुअली ज्वाइन किया। हालांकि इस बैठक से दो बड़े दल गायब रहे। तमिलनाडु की डीएमके और आम आदमी पार्टी यानी आप ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। डीएमके ने कांग्रेस के साथ बड़े मतभेदों को इसकी वजह बताया है, जबकि आप पहले ही गठबंधन से दूरी बना चुकी है। अब बात करते हैं उन अहम मुद्दों की जिन पर बैठक में चर्चा हुई। सबसे पहले बात करें तो चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट के यानी एसआईआर को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष दलों ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला लिया है। दूसरा बड़ा मुद्दा नीट और सीबीएसई परीक्षा विवाद। गठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। अब बात करें तीसरे मुद्दे की, जो रहा महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति। विपक्षी नेताओं ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। इस पर संसद के भीतर और बाहर संयुक्त रूप से आवाज उठाने का फैसला लिया गया है। चौथा बड़ा विषय लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की रक्षा का रहा। नेताओं ने दावा किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है और विपक्ष दायित्व है कि वह संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट रहे। पांचवें मुद्दे की बात करें तो ये संसद की रणनीति को लेकर था। फैसला लिया गया कि मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दल रोजाना बैठक करेंगे ताकि संसद के अंदर सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति बनाई जा सके। साथ ही गठबंधन की नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी सहमति बनी। अगली बैठक हैदराबाद में करने का प्रस्ताव सामने लाया गया। हालांकि बैठक में एकता का संदेश देने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन अंदरूनी मतभेद भी सामने आए। समाजवादी पार्टी और आरजेडी समेत कई क्षेत्रीय वालों ने कांग्रेस को ये संदेश दिया कि विपक्षी राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं आम दलों ने भी कुछ मुद्दों पर कांग्रेस को अपनी नाराजगी जाहिर की। तो कुल मिलाकर दिल्ली की ये बैठक सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि विपक्ष की ताकत, एकता और भविष्य की रणनीति का बड़ा प्रदर्शन भी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या इंडिया गठबंधन अपने अंदरूनी मतभेदों को भुलाकर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट मोर्चा बन पाएगा या फिर सहयोगी दलों के बीच बढ़ती दूरियां आगे चलकर गठबंधन के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगी? इस खबर पर इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ।